उस्मान हक बाजवा 835 वोट्स लेकर आगे। आजाद उम्मीदवार खलील आराई 657 वोट्स लेकर यहां पर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा NA 162 का हमने आपके सामने रखा। अब हम NA 252 की बात करते हैं। बिल्कुल, NA 252 की बात करते हैं और यहां के बारे में आपको बताएं कि याकूब नासिर जो कि PMLN से हैं, उनको 567 वोट मिले हैं। वो यहां पर आगे हैं 567 वोट के साथ, जबकि दूसरी जानिब इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद उम्मीदवार हैं बाबर मूसा खेल, उनको अब तक 566 वोट मिले हैं। तो इसके बारे में आपको बताया 252 के बारे में। अब मैं बताती हूँ NA 172 के बारे में। रहीम यार खान, इसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं ये। नून लीग के मियां इम्तियाज अहमद 1131 वोट्स लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं। आजाद उम्मीदवार जावेद इकबाल वड़ाइच 419 वोट्स इन्हें मिले हैं, ये दूसरे नंबर पर हैं। रहीम यार खान से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा NA 172 का। नून लीग आजाद उम्मीदवार खासे पीछे। नून लीग के मियां इम्तियाज अहमद 1131 वोट्स लेकर आगे। आजाद उम्मीदवार जावेद इकबाल वड़ाइच 419 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर यहां दिखाई दे रहे हैं। हम रहीम यार खान की बात कर रहे हैं। और अब हम आपको बताएंगे कुछ और हलकों के बारे में भी। NA 175 मुजफ्फरगढ़, यहां का नतीजा भी गैर हतमी गैर सरकारी आपके सामने रखते हैं। साथ में हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां कहां पर वोटों की गिनती जारी है, कहां कहां पर नताइज को मुरत्तब किया जा रहा है। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये है NA 175 का मुजफ्फरगढ़ की बात। आजाद उम्मीदवार जमशेद दस्ती 164 वोट्स लेकर आगे। नून लीग के हम्माद नवाज खान, इन्होंने हासिल किए हैं 89 वोट्स, 89 वोट्स, ये दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के मेहर इरशाद 19 वोट्स ही इन्होंने लिए, ये तीसरे नंबर पर हैं। NA 175 मुजफ्फरगढ़, आजाद उम्मीदवार जमशेद दस्ती 164 वोट्स लेकर ये आगे दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं आगे बढ़कर DG खान के कुछ नताइज के बारे में। बिल्कुल, यहां पर 4 लाख के करीब वोटर है इस हल्के में। DG खान NA 186 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको बताएं। नून लीग के अवैस लगारी 1435 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार सज्जाद शीना 1197 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा NA 186 DG खान का हमने आपको बताया। पार्कर की बात करते हैं। NA 215 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी के महेश कुमार मलानी 1059 वोट्स लेकर आगे। साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम 292 वोट्स इन्होंने हासिल किए, दूसरे नंबर पर हैं। थर पार्कर NA 215 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी के महेश कुमार मलानी 1059 वोट्स लेकर आगे। साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम 292 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर। महेश कुमार मलानी यहां पर लीड कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, अब बताते हैं DI खान NA 45 का जो हतमी और गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा में मिला है। आजाद उम्मीदवार शोएब मियां खेल 2876 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI पार्लियामेंटेरियन के याकूब शेख 2476 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। DI खान का हम आपको बता रहे हैं और DI खान का हल्का है NA 45। मैं NA 200 का नतीजा बताती हूँ। सखर से पीपल्स पार्टी के नौमान इस्लाम शेख 1918 वोट्स लेकर आगे। GDA के दीदार जतोई 390 वोट्स हासिल किए, दूसरे नंबर पर। NA 200 सखर, यहाँ के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं ये। पीपल्स पार्टी के नौमान इस्लाम शेख 1918 वोट्स इन्होंने हासिल किए, ये आगे दिखाई दे रहे हैं। GDA के दीदार जतोई 390 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 200 सखर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं ये, जो हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग के ये रिजल्ट्स हैं। अब हम NA 100 की बात करें। एक और अहम और बड़ा हल्का NA 100, जहां पर 5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। यहां का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो कि 2 पोलिंग स्टेशंस का अपने नाज़रीन को बताएं। नून लीग के राना सनाउल्लाह 245 वोट लेकर आगे हैं, जबकि निसार जट जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, उनको अब तक 202 वोट मिले हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। तो NA 100 फैसलाबाद, यहां का नतीजा हम आपको बता रहे हैं। NA 256 256 खुजदार गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। BNP के अख्तर मेंगल आगे 151 वोट्स इन्होंने अभी तक हासिल किए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल रहमान जहरी 41 वोट्स लेकर यहां दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। खुजदार NA 256 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। BNP के अख्तर मेंगल आगे दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल रहमान जहरी दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। NA 256 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये। BNP यहां पर आगे है। कराची चलते हैं, कराची वस्ती की बात करते हैं। यहाँ के 3 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा NA 248 है ये, और यहाँ पर MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी 859 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार अरसलान खालिद, इनको मिले हैं 569 वोट और ये दूसरे नंबर पर हैं, जबकि जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर खान 205 वोट लेकर
तीसरे नंबर पर हैं। 3 पोलिंग स्टेशंस का यह नतीजा है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। 361 पोलिंग स्टेशंस में से अब तक 3 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा सामने आया है जो आपको बता रहे हैं। एनए 248 पर 3 पोलिंग स्टेशंस का यह नतीजा। एमक्यूएम पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी 859 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार अरसलान खालिद को 569 वोट मिले हैं जो अब दूसरे नंबर पर हैं, जबकि जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर खान 205 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। तो कराची का यह हल्का 248, यहां के 3 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इस वक्त समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि 859 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं इस वक्त और उनको लीड हासिल है यहां पर, जबकि दूसरे नंबर पर हैं अरसलान खालिद जो कि आजाद उम्मीदवार हैं और उनको मिले हैं 569 वोट। तो आपको कराची वस्ती 2 के बारे में बता रहे हैं। 3 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अब तक सामने आया है जो हमने आपको बताया। और अब रुक करते हैं मुल्तान का और एक बार फिर बात करते हैं जहांगीर तरीन की, आईपीपी के प्रिटन इन चीफ, उनको वोट मिले हैं 228। यह हल्का है एनए 149, आमिर डोगर आजाद उम्मीदवार, उनको मिले हैं 201 वोट, वो पीछे हैं, जबकि जहांगीर तरीन आगे हैं और उनको वोट मिले हैं 228। तो इस वक्त समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहांगीर तरीन आईपीपी के प्रिटन इन चीफ, उनको वोट मिले हैं 228 और वो पहले नंबर पर हैं, उनको लीड हासिल है। और अब हम चले गए हैं जनूबी वजीरिस्तान की तरफ। एनए 42 है ये, अली वजीर यहां पर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार जुबैर वजीर, आजाद उम्मीदवार, इनको 31 वोट अब तक मिले हैं, जबकि अली वजीर को 13 वोट मिले हैं और वो दूसरे नंबर पर है। जुबैर वजीर पहले नंबर पर हैं 31 वोट्स के साथ। एनए 42 की यहां पर बात हो रही है। एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जो अपने नाज़रीन को हम यहां पर बता रहे हैं। तो ये तमाम नताइज समा की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। गिनती का अमल जारी है। आज सुबह से पोलिंग हुई और एक पुरअमन इंतखाबात थे जो आज हम सब ने विटनेस बड़ा किए। नतीजा, एक और बड़ा हल्का यहाँ की बात करें, पीपी 149 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान 1790 वोट हासिल किए, पहले नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, आगे दिखाई दे रहे हैं। आजाद उम्मीदवार हाफिज जीशान 1150 वोट इन्होंने लिए हैं और ये दूसरे नंबर पर हैं। पीपी 149 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, आईपीपी के अब्दुल अलीम खान यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं, 1790 वोट इन्होंने हासिल किए हैं अभी तक। आजाद उम्मीदवार खासे पीछे दूसरे नंबर पर। हाफिज शेख आजाद उम्मीदवार की हैसियत से यहां से कंटेस्ट किया, वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, 1150 वोट इन्होंने हासिल किए। पीपी 149 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, आईपीपी के अब्दुल अलीम खान आगे दिखाई दे रहे हैं, 1790 वोट अभी तक हासिल किए हैं। बिल्कुल, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और ये बात हो रही थी यहां पर कि कौन से नतीजे में कौन आगे है। तो पीपी 149 के बारे में किरण आपको बता रही थी, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जहां पर आईपीपी के सदर अब्दुल अलीम खान 1790 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार हाफिज जीशान 1150 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसके साथ साथ एनए 117 की बात करते हैं, बहुत ही अहम हल्का। यहां पर आईपीपी के सदर अब्दुल अलीम खान 2235 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार एजाज भुट्टा 629 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। एक और हल्का, एक और इलाका जहां से कंटेस्ट कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान, यहां पर भी लीड दिखाई दे रही है, आधे से ज्यादा की दिखाई दे रही है। एनए 117 आईपीपी के अब्दुल अलीम खान आगे दिखाई दे रहे हैं, 2235 वोट इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। इसके साथ ही इनकी स्टैंडिंग बन रही है बहुत आगे की जानिब। आजाद उम्मीदवार एजाज भुट्टर 229 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। बिल्कुल किरण, जिस तरह आप बता रही हैं कि लाहौर का हल्का है एनए 117, जहां से अब्दुल अलीम खान हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, तो हम आपको दिखाते भी हैं कि रिजल्ट हमारे पास ये आया है, अली इजाज भुट्टर उनके मुकाबले में है, वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो लाहौर का ये हल्का है एनए 117, जहां पर अब्दुल अलीम खान की लीड हमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, 2235 वोट लेकर वो यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में जो आजाद उम्मीदवार हैं अली इजाज, वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक उनके जो वोट की तादाद आ रही है वो 615 ही है। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए अच्छी खबर है। लाहौर के एनए 117 के हवाले से ये वहां के उम्मीदवारों के, वहां के वोटर्स के लिए भी एक अच्छी खबर है कि अब्दुल अलीम खान जिस
जिसके ऊपर वो इत्माद कर रहे थे वो यहां पर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 117 में 2235 वोट लिए हैं अब्दुल अलीम खान ने अब तक, और ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो अभी आने का सिलसिला जारी है। लाहौर का हल्का बड़ा अहम हल्का है, NA 117। यहां पर मुकाबला था अब्दुल अलीम खान का आजाद उम्मीदवार से, इजाज बुटर से, जिन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 675 वोट हासिल किए हैं, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा अब्दुल अलीम खान यहां पर हमें लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे दिखाई दे रहे हैं। 2235 वोट उन्होंने अब तक हासिल कर लिए हैं। कुछ पोलिंग स्टेशंस के ये नताइज हैं, अभी दीगर पोलिंग स्टेशंस के नताइज आने का सिलसिला जारी है। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए ये अच्छी खबर है कि जहांगीर खान तरीन भी हमें मुल्तान में आगे दिखाई दे रहे थे, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान जो सदर हैं NA 117 से इंतखाबात लड़ रहे हैं, वो यहाँ पर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखाई है। अभी तक जो हमारे सामने वोट आ रहे हैं उसके मुताबिक 675 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। इसके साथ साथ एक और हल्का है NA 241, यहां पर हमें खुर्रम शेर जमान आगे दिखाई दे रहे हैं, आजाद उम्मीदवार हैं। कराची का यह हल्का है, कराची का